हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही बढ़िया स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ उर्मिला राव, श्रीनगर देवभूमि उत्तराखंड से। तो आजकल हमारे मोहल्ले में हो रही है श्रीमद् भागवत कथा, और कथा का है आज तीसरा दिन। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी आज की कथा। आज की कथा में है कृष्ण जन्म। तो आप बने रहें मेरे वीडियो में और देखते रहें। तो चलिए आपको ले चलती हूँ मैं कथा दिखाने के लिए। तो यहाँ जाना है मैंने, यहाँ पे हो रही है कथा। तो देखिए, ये है उनका घर। वाओ, गुड़िया देखिए। चुपचाप बिना बोले आप जो कुछ चढ़ाना है आपको, जरूरी नहीं कि अभी चढ़ाना है, आप बैठ जाओ, बाद में आरती के समय चढ़ा लेना। अब उसी हिरनी के बच्चे के पीछे पीछे भागने लगे। एक दिन हिरनी का बच्चा बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो अपने मृगों के झुंड में मिलकर चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। बच्चा गया है नौकरी करने, चिंता लगी है, बेटा खाना खाया कि नहीं? अरे भैया, उसको उसकी हाल पर छोड़ दो, हम 24 घंटा खाना खाया, इसलिए बच्चों को हाल पर छोड़ दो। हम लगे हैं 24 घंटे, बच्चों को हमने पंगु बना दिया। बेचारे भरत जी उस मिर्गी की आसक्ति में ना विचार कर रहे हैं, कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, क्या खाया होगा, खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा, कहीं किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार न बना दिया हो। और ऐसा करते 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 मृग का चिंतन आ गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप झल्ला गया। हिरण्यकश्यप पागल हो गया, क्या करना, कैसे मारो इसको। एक दिन अपने बच्चे को बुलाया, प्रहलाद इधर आओ, बड़े नारायण नारायण करते हो, कहाँ है तुम्हारा नारायण? बोले पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा नारायण तो सर्वव्यापक है। ईसा वास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागधा तस्य सिद्धनम। वो तो सर्वव्यापक है। ये बोलो कि कहाँ मेरा परमात्मा नहीं है? कण कण में मेरा परमात्मा है। बोले अच्छा, कण कण में तुम्हारा परमात्मा है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता? बोले पिताजी, इन आंखों से हमारा परमात्मा दिखने वाला नहीं है। हमारे परमात्मा को देखने के लिए तो विशेष विशेष प्रकार की आंख चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले अच्छा, कौन सी आंख चाहिए? बोले हे पिताजी, इन चर्म चक्षुओं से हमारे भगवान नहीं दिखेंगे, अंदर की जो आंख है ना उसको खोलना पड़ेगा। क्रोधित हो गया है। इसलिए क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है जीव का। कभी क्रोध मत करो। क्या होता है क्रोध करने से? क्रोध में पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। जब क्रोध के वशीभूत होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और उस सम्मोहन से स्मृति नाश हो जाती है। स्मृति भ्रंशात्, और जब स्मृति नाश हो गई तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और जब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सब समाप्त हो जाएगा। बड़ा क्रोध हिरण्यकश्यप को आया। बोले बताओ, अगर तेरा परमात्मा सब जगह व्याप्त है तो इस खंभे में भी तेरा तस्मात् खंभे न दृश्यते, मुझे क्यों इस खंभे में नहीं दिखाई देता? और झल्लाकर क्रोध के मारे एक गदा का प्रहार जैसे ही खंभे पर किया, हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान प्रकट हो गई। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकषो नर नाहर को रूप अति भयानक है।
गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खान है। ऐसे विकराल नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और जैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोल नरसिंह भगवान की। बेचारा प्रहलाद कांपने लगा। जिसे कौन सा वरदान मांगा था? हे हिरण्यकश्यप, अपने वरदान को याद कर। तू बड़ा चतुर बन रहा था ना, बड़ा चालाक बन रहा था। नानतर वही न मैं बाहर मरूं न अंदर मरूं, देहली पर ले गए। मन्यस्मादपि चायुते, न दिन में मरूं न बाहर मरूं। संध्या के समय, न दिन है न रात है, संध्या के समय न अंदर है न बाहर है, देहली पर ले गया। मन्यस्मादपि चायुते, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। बड़े बड़े नाखून नरसिंह भगवान ने दिखाए। बोले कोई अस्त्र शस्त्र है मेरे पास? बोले नहीं महाराज। न भूमौ नाम परे मृत्यु, अपनी जंघा पर बिठाया। न भूमि में है न आकाश में है, न नरई न मृगैरपि, कोई मैं नर हूँ? बोले नहीं महाराज। मैं कोई मृग हूँ? बोले नहीं महाराज। बताओ, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं नहीं हूँ? हिरण्यकश्यप बेचारा नरसिंह भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण करते हुए उसकी आंतों को अपने गले में धारण कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप ने उद्धार किया, प्रहलाद अनुग्रह किया, प्रहलाद को गोद में लिया और गोद में लेकर प्रहलाद से दुलार किया। इसलिए हे राजन, भगवान तो समदर्शी है। जैसा जो भगवान को भजेगा उसी प्रकार भगवान हम पर अनुग्रह करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथाएं तो बहुत है, सज्जनों पर विस्तार करने का समय नहीं, बड़ा अल्प है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बड़ा हर्षोल्लास के साथ में विवाह किया। कंस ने विचार किया कि आजकल कुछ हमारी छवि बड़ी बिगड़ गई है। नाटक रचाया, अपनी बहन की विदाई करते हुए आंसू बहा रहा है और स्वयं रथ को हाँक रहा है। अपनी बहन की विदाई में स्वयं करूंगा। देखकर प्रजा गदगद हो गई। महाराज को हम जितना क्रूर समझ रहे थे ना, महाराज है नहीं। महाराज बड़े दयालु है। देखो ना कैसे आंसू बहा रहे हैं अपनी बहन को विदा करते समय। यहाँ देवताओं की धड़कन तेज हो गई। देवताओं ने कहा कि गड़बड़ हो जाएगा। देवताओं ने एक लीला रची, आकाशवाणी हुई, हे कंस, इस भाव से जिस बहन का तू विदाई कर रहा है, हे कंस, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। पति प्रगर्णितम कंसो माभास्या शरीरभाग, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। हे कंस, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना कि इस बहन का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तुरंत निकाली तलवार। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खींचे देवकी के बाल, तलवार से प्रहार करने लग गया। वसुदेव जी ने पैर पकड़ लिए। हे मित्र, अब यह मेरी पत्नी हो गई, अर्धांगिनी हो गई है। पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। हे मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अरे इसके पुत्र से तुझे भय है ना? इसका जैसे ही 8वां गर्भ होगा, 8वां बेटा होगा, मैं तुझे सौंप दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कंस मान गया। नारद बाबा आए, हे कंस, तू देवताओं की गणित नहीं जानता। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तो किस चक्कर में पड़ा है? एक गोल घेरा खींचा, उस गोल घेरे में 8 रेखाएं बनाई। बोले देखो, इससे गिनोगे तो ये 8वीं, इससे गिनोगे तो ये 8वीं, इससे गिनोगे तो ये 8वीं, कोई भी 8वीं हो सकती है। कंस की बुद्धि चकरा गई, दोनों को जेल खाने में बंद कर दिया। हे राजन, कंस ने अपनी बहन वसुदेव के साथ में जेल खाने में बंद कर दिया। कई पहरेदार लगा दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध दी। एक बच्चा जैसे ही हुआ, वसुदेव जी ने अपने वचनानुसार कंस को सौंप दिया। कंस ने उस बच्चे की भी हत्या कर दी।
6 बच्चे मार डाले। 7वां शेषनाग के रूप में जैसे आए, संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। 8वें गर्भ में भगवान आए, और जैसे ही 8वें गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने गर्भस्तुति की। सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं वृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार भगवान का वचन याद दिला रहे हैं देवता, सत्य 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 शब्द कहकर। हे प्रभु, अपने वचन पर अडिग रहना, तुम्हारा जन्म क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। देवताओं ने गर्भस्तुति की। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, भगवान कन्हैया गर्भ में आ गए। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन, यहोवा जन्मक्षम शांतक्षम कहता। भगवान का जब प्राकट्य का समय आया ना, तो सारा कालः परम शोभना, काल भी परम सुंदर बनकर आ गया। सब जितने भी थे ना, सब अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो गए। सुंदर समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बबकरण, मध्य रात्रि 12 बजे का समय। और उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उस अद्भुत छवि को देखकर सबने हाथ जोड़े, देवकी वसुदेव स्तुति करने लग गई। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। क्यों कहा अद्भुत बालक? अरे बालक तो छोटा होता है तो चतुर्भुजी आए हैं, 4 हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। स्तुति की। देवकी वसुदेव ने कहा, बोले भैया बाप बनकर आए हो कि बेटा बनकर आए हो? तुम तो बेटा बनकर आने वाले थे। भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण किया और छोटे से बेटा बन गए। बस 2 मिनट, छोटे से बेटा बन गए। छोटे से बेटा बनकर जैसे ही जन्म हुआ भगवान का, वसुदेव जी ने भगवान के कहने पर कह दिया था, चेतन कर दिया था वसुदेव को। भगवान के कहने पर भगवान को टोकरी में उठाया। हथकड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। जितने भी पहरेदार थे सब अचेत अवस्था में सो गए, किसी को पता भी नहीं चली। 12 बजे की रात्रि वसुदेव जी भगवान को टोकरी पर उठाकर मथुरा से गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। सुखदेव भगवान मान करते हैं, राजा जैसे यमुना पार कर रहे थे, मंद मंद मंदम मंदम जलधरा, बारिश भी होने लगे। इंद्रदेव ने कहा हम भी तो दर्शन करें भगवान का। शेषनाग छत्र बनकर आ गए, बारिश से रक्षा की। यमुना जी में जैसे वसुदेव जी भगवान कन्हैया को लेकर गए, यमुना जी प्रफुल्लित हो गई, प्रमुदित हो गई। यमुना का जल स्तर बढ़ना प्रारंभ हो गया। और जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ना प्रारंभ हो गया, क्योंकि आज यमुना मैया नहीं मानने वाली, मन में विचार कर रही है, आज पतिदेव आए हैं। भगवान समझ गए तो दर्शन करके ही मानेगी। हे देवी, अरे हमारी नहीं, ससुर जी की तो कोई शर्म करो, ससुर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी भी तुम्हें दिख नहीं रही है क्या? भगवान समझ गए मानने वाली नहीं है। एक पैर जैसे भगवान ने नीचे किया, माँ यमुना ने भगवान के पाद पद्मों का स्पर्श किया और भगवान के पाद पद्मों का स्पर्श करते हुए यमुना मैया शांत हो गई। भगवान के दिव्य दर्शन के अर्धरात्रि के समय नंद भवन में 12 बजे का समय, नंद भवन में वसुदेव भगवान को ले गए। वहां पर वसुदेव के घर में एक कन्या, नंद बाबा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को लेकर वापस आए। इधर खबर फैल गई 8वां गर्भ बेटा नहीं बेटी हुई है। कंस ने कहा, बोले भैया बेटा बेटी कुछ नहीं कहा था आकाशवाणी में। आकाशवाणी में कहा था कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा वो कन्या जैसे ही पत्थर पर पटका, चतुर्भुजी देवी बनकर आकाश मार्ग में उड़ गई। कंस को सचेत किया, हे कंस अब तेरे पाप का घड़ा भर गया है, तुझे मारने वाला कहीं और ही जन्म ले चुका है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
काला काला होगा। कैसा होगा? बोले काला काला होगा। कंस बड़ा घबराया, मृत्यु से ही सबको डर है, बड़ा घबराने लगा। कंस क्या होगा, कैसे होगा? इधर जैसे ही प्रातः काल हुई, नंद भवन में नंद यशोदा के घर में जैसे ही बालक को देखा, सब लोग प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित होकर आज सब वृंदावन गोकुलवासी नंद भवन में नंद बाबा और माँ यशोदा को बधाई देने आ रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की। वो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। एक घड़ी आधी घड़ी आधी दुनिया साथ के हरे दुनिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम। हरि ओम पात्र मध्ये संतोयं भ्रांतं केशवपरि अग्निमनस्यानं सर्वभागं सर्वरोगं सर्वकष्टं भवति।
ओम जगेन जगमय तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाते अनागमयमानः सुगन्धिर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म्यादत्तं गृह्णामि परमेश्वरं गृह्णामि अखिलेश्वरं दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरि भक्तों का कल्याण गौ मैया की अपने अपने इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की स्थान देवताओं की ओम नमः पार्वती पदे हरि 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 महादेव शंभो। सभी लोग प्यारे से
की भौन सुने दे नो सुरे मोरोनी की भौन सुने दे ओ मेरा ना देना मोरोनी बजे दे